Good morning students, welcome again to your science class. And sixth class we have already learned seven chapters of your book, and in science now we are going to start a new chapter which is eighth chapter, body movements. So let's see. And in this chapter we will know about the movements of body. Sit absolutely still, observe the movements taking place in your body. सिट एब्सोल्युटली स्टिल, स्थिर बैठना आपको बिल्कुल, ठीक है. ऑब्जर्व द मूवमेंट्स टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, और आपकी बॉडी में जो मूवमेंट्स होते हैं उनको नोट करना है. यू मस्ट बी ब्लिंकिंग आइज टाइम टू टाइम, आप समय समय पर अपनी आंखें भी झपकाते हो या पलकें झपकाते हो. ऑब्जर्व द मूवमेंट इन योर बॉडी एज यू ब्रीद, जब आप सांस लेते हो तब भी आपकी बॉडी में जो हलचल होती है उसको ऑब्जर्व कीजिए. देर आर सो मैनी मूवमेंट्स दैट हैपन्स इन आवर बॉडी, यहाँ पर हमारे शरीर में बहुत सारी हलचल या गतियाँ होती है. व्हेन यू आर राइटिंग इन योर नोटबुक विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर यू मूविंग, जब आप कॉपी में लिखते हैं, जब आप अपनी कॉपी में लिखते हैं तो आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो मूवमेंट करता है. और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड्स, और जब आप अपने फ्रेंड्स को घूम कर देखते हैं पीछे, तब आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो मूवमेंट करता है. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ योर बॉडी मूव विल यू रिमेन एट द सेम प्लेस, जब आप एक जगह बैठे होते हैं तब भी आपके शरीर के अलग अलग जो भाग हैं वो गति कर रहे होते हैं. इन दीज एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल्स में जो वी हैव लर्न अबव. यू ऑल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आप एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं. यू गेट अप एंड गो टू योर टीचर, आप उठते हो और अपने टीचर या अध्यापक के पास जाते हो. और टू द स्कूल कंपाउंड, और स्कूल कंपाउंड में जाते हो. और गो होम आफ्टर स्कूल, छुट्टी के बाद अपने घर जाते हो. यू वॉक, रन, स्कीप, जंप एंड मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, ये सब कर सकते हो आप प्लेस टू प्लेस जाने के लिए, कि यू कैन वॉक, चल कर, दौड़ कर, जंप करके, ठीक है. इस तरह से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हो. लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1. टेबल 8.1 को फिलअप करके हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह जंतु जो हो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं. आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, हम लोग इसके लिए जो है वो ये टेबल हम लोग डिस्कस करने के बाद भरेंगे हमारे फ्रेंड्स से, टीचर से और पेरेंट्स से. सो बिफोर इट लेट्स सी व्हाट सेइंग द बूझो. बूझो वंडर्स अबाउट मूवमेंट इन प्लांट्स, बूझो प्लांट्स की मूवमेंट्स के बारे में जानना चाहता है या पादपों में गति के बारे में जानना चाहता है. ही नोज़ दे, वह जानता है कि पौधे, दे डू नॉट मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते. डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, देन डू दे शो एनी अदर काइंड ऑफ मूवमेंट, तो क्या वो फिर अलग तरह की या दूसरे प्रकार की गति जो है वो प्रदर्शित करते हैं. चलिए गो अहेड. ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट, ह्यूमन बॉडी और उसके मूवमेंट्स. लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट्स टू बीइंग विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वेराइटीज ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स. जंतुओं में विभिन्न प्रकार की गतियां देखने से पहले हम अपने शरीर की विभिन्न प्रकार की गतियों को ज़रा करीब से देखेंगे और समझेंगे. डू यू एन्जॉय डूइंग फिजिकल एक्सरसाइज एट स्कूल, क्या आपके स्कूल में जब व्यायाम कराया जाता है तो आपको आनंद आता है. हाउ डू यू मूव योर हैंड्स एंड लेग्स विल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, जब डिफरेंट एक्सरसाइज होती है तो आपके मूव्स, आपके लेग्स और हैंड्स जो वो किस तरह से मूव्स करते हैं. सो हियर इज टेबल 8.1. हाउ डू एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. देखिए फर्स्ट कॉलम, इन फर्स्ट कॉलम द नेम ऑफ एनिमल, और सेकंड कॉलम बॉडी पार्ट यूज फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एंड थर्ड कॉलम हाउ डज द एनिमल मूव, गति का प्रकार क्या है. ठीक है, जैसे लाइक फर्स्ट एनिमल इज काउ, और लेग्स से गति करती है काउ, तो बाय लेग्स, यानी लेग्स आर यूज्ड फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. एंड हाउ डज द एनिमल्स, वी वॉक बाय लेग्स. देन यहाँ पर प्रकार, टाइप्स ऑफ मूवमेंट क्या आ जाएगा, मूव क्या आ जाएगा, वॉक करके. ह्यूमन्स ऑल्सो लेग्स और ऑल्सो वॉक. स्नैक्स होल बॉडी, पूरा शरीर उनका यूज़ में आता है. और स्लेदर मतलब रेंग कर या क्रीपर, जैसे रेंग कर या सहारे से चढ़ते हैं. बर्ड्स बाय देयर विंग्स, तो यहाँ पर आएगा बॉडी पार्ट्स में क्या आएगा, विंग्स आएगा. और कैसे करते हैं, फ्लाई करके. ठीक है, इंसेक्ट्स जो है वो कैसे करते हैं, बाय देयर विंग्स, और फ्लाई करते हैं. ऑलमोस्ट इंसेक्ट उड़ते हैं. ठीक है, फिश क्या आ जाएगा, बाय देयर फिन्स एंड स्विम.
यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्विम। सो वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप, क्रैल और स्लिदर एंड swim. These are only a few of the ways in which animals move from one place to another. यानी ये सब जो ऊपर हमने सारणी में भरे हैं ये सब तरीके हैं गति करने के, इनके द्वारा हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो जंतु या हम जा सकते हैं. Why are there so many difference in the way that animals move from place to place? यहाँ पर जो जंतु हैं उनके चलने में गति करने में इतनी विभिन्नताएं क्यों हैं, अंतर क्यों हैं? Why is it that many animals walk while snakes slither or crawls and a fish swims? क्यों इतनी अंतर है कि जहाँ पर एक इंसान जो है वो चलता है, चलकर या वॉक करके जाता है, वहीं पर एक स्नैक जो है वो रेंग कर या पसर कर चलता है और एक फिश जो है वो स्विम करती है यानी तैर कर चलती है. बिकॉज स्टूडेंट्स वी हैव डिफरेंट साइज, शेप एंड structure of bodies, so we all the shows different ways of movements. ठीक है, let us try some of the many movements our body is capable of. चलिए कुछ ऐसे movements ट्राई करते हैं जिनको करने में हमारा शरीर सक्षम है. ball at an imaginary wicket. आपको जो है ब्लॉक करनी, एक बॉल फेंकनी है इमेजिनरी, आपको इमेजिनेशन करना है कि एक विकेट है सामने, तो बॉल फेंकने का ओनली एक्शन करना है. यू विल डू ओनली एक्शन. ठीक है, एंड यू विल डू ओनली एन एक्शन, एन इमेजिनरी बॉल एट एन इमेजिनरी विकेट. हाउ डिड यू मूव योर आर्म? डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर? यस वी रोटेट एट द शोल्डर. ठीक है ना, हम लोग हाथ से, कंधे से हाथ को रोटेट करते हैं या घुमाते हैं इन ए सर्कुलर मूवमेंट, गोल गोल वृत्ताकार घुमाते हैं. डिड योर शोल्डर ऑल्सो मूव? क्या आपका कंधा भी गति करता है? लाई डाउन एंड रोटेट योर लेग एट द हिप. लेट जाइए आप पीठ के बल और आपके पैर को जो है वो रोटेट करने की कोशिश कीजिए, घुमाइए हिप से. बेंड योर आर्म एट द एल्बो एंड द लेग एट द नी. कोहनी के जोड़ से अपनी भुजा को या हाथ को और घुटने के जोड़ से अपने पैर को घुमाने का या मोड़ने का प्रयास कीजिए. ठीक है. स्ट्रेच योर आर्म साइड व्यूज. पाश्चर या साइडों में अपनी भुजाओं को खींचिए. बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर. अपने शोल्डर के पास से अपनी भुजा को मोड़ने का प्रयास कीजिए विद योर फिंगर्स. बेंड योर आर्म टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर्स. अपनी फिंगर्स से जो है अपनी भुजा के कंधे के पास से अपनी भुजा को छूइए. विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बेंड? आपके भुजा का कौन सा भाग जो है वो गति करता है या मुड़ता है. स्ट्रेंथन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड्स. अपने हाथ को खींचिए और नीचे की तरफ मोड़ने का प्रयास कीजिए. आर यू एबल टू डू इट? क्या ऐसा करने में आप सक्षम हैं? ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट्स इन टेबल 8.2. अब इसी तरह से अपने शरीर के विभिन्न भागों को गति कराइए और अपने रिकॉर्ड्स को टेबल 8.2 में जो है वो क्या करिए, रिकॉर्ड कीजिए या लिखिए. सो मूवमेंट इन आवर बॉडी, यहाँ से आपको यू विल डू दिस टेबल इन योर नोटबुक एंड फिल इट ऑल्सो. फर्स्ट इज नेक. रोटेट कम्प्लीटली. क्या कंप्लीट रोटेट होती है नेक? नो. रोटेट पार्टिशियली और ट्रांस? यस. बैंड्स मुड़ती है, लिफ्ट्स झुकती है, हाँ मुड़ती भी है. डज नॉट मूव एट ऑल. ठीक है. और इसी तरह रिस्ट, फिंगर, नी, एंकल, टो, बैक, हेड, एल्बो और आर्म, इन सब में क्या गोल गोल घूमती है, क्या पार्टिशियली मूवमेंट करती हैं, ये सब आपको फिल करना है यहाँ से टेबल से. वाई इज़ इट दैट वी आर एबल टू मूव ए फ्यू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी इजीली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन वन डायरेक्शन? क्यों हम लोग हमारे शरीर के कुछ भागों को तो विभिन्न दिशाओं में या सभी दिशाओं में गति कराने में सक्षम है और कुछ भाग जो केवल एक ही दिशा में गति करते हैं. वाई आर वी अनएबल टू मूव सम पार्ट्स एट ऑल? ठीक है, क्यों हम लोग जो है सभी पार्ट्स को गति कराने में अयोग्य हैं, केवल कुछ पार्ट्स ही हमारी बॉडी की मूवमेंट्स करते हैं. सो वी विल सी the answer of these question in your next video on tomorrow, students, and from here you will do the table 8.2 or 8.1 in your notebook and show me again after the fill your table. Okay students.